तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से यूपी की सियासत में गहमा गहमी बढ़ गई है। इस पर सपा के सहयोगी दल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हमारी संवाददाता से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बातचीत के लिए इस वक्त सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया और उन्होंने एक आरोप लगाया, जैसा कि आपने भी जब मंत्रालय से इस्तीफा दिया था तो आरोप लगाया था कि अपमानित किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है और दलितों, पिछड़ों और वंचितों को नजरअंदाज। इस पर क्या कहेंगे? वो 100% सही कह रहे हैं। जब पिछड़ों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति देने की बात आती है तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास बजट नहीं है। अगर कोई पिछड़ा आवाज उठाता है तो उसको डांट के बैठा दिया जाता है। वहाँ किसी की हिम्मत नहीं कोई बोले। जब 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, 72,234 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि इनके 27% रिजर्वेशन पिछड़ों के और 22.5% रिजर्वेशन शेड्यूल का शेड्यूल टाइप्स के, ये मानक के रूप में भर्ती नहीं हुई है। इनके साथ अन्याय हुआ। 23,000 पद इनका लूट लिया गया है। तब भारतीय जनता पार्टी को सुध नहीं आई, ये नहीं देखे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, माफिया की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन ये क्या करते हैं, अपनी बिरादर के जो माफिया हैं, ठाकुर, बुलडोजर नहीं गया, कहाँ गया? हरिशंकर तिवारी के यहाँ, ब्रजेश मिश्रा के यहाँ, विजय मिश्रा के यहाँ, खुशी दुबे, उस बेटी का क्या कसूर? 4 दिन पहले ससुराल आती है। राजभर जी, क्या मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो इस्तीफा है और समाजवादी पार्टी में जाने की जो अटकलें लगाए जा रहे हैं, हालांकि तस्वीर तो साफ हो गई है कि वो समाजवादी पार्टी का ही दामन थामेंगे, क्या आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसानदेह साबित होगा? बड़ा झटका है। लेकिन नीलकंठ तिवारी कह रहे हैं कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य उनके लिए आत्मघाती साबित होगा। नहीं, वो कह रहे हैं हमारे लिए होगा। नीलकंठ तिवारी डूबते नाव में सवार हो रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसा उनका कहना है। के वो नीलकंठ तिवारी वो अपनी जमानत बचावे, वो अपनी जमानत बचावे। इस बार राजभर चल रहा है दक्षिणी बनारस, वो अपनी जमानत बचाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर जब खड़े होंगे वहाँ, और उसके बाद लेके आ रहा हूँ ममता दीदी को, जब दक्षिणी में खड़ा होंगे ना, खेला होगा, ऐसा कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य। खदेड़ा हो बे। वो सही जानकारी आपने नहीं दी थी, यानी कि खेला होगा उन्होंने तो कहा। उन्होंने असल में पूरी बात उनको तो आप लोगों ने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि बंगाल में खेला हो बे एक नारा था और उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो बे, ये नारा था। भारतीय जनता के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तुरंत ट्वीट किया, हालांकि वो ट्वीट तो उन्होंने डिलीट कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने सूर्य का दर्जा दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने अंधकार का दर्जा दिया। कल तक जब तक उनके पास थे तब ये स्वामी प्रसाद मौर्य सूर्य थे और केशव मौर्य अंधकार का उनको उपमा दिया था। वही ट्वीट करने वाला व्यक्ति। ये ऐसे लोग हैं कि जब तक गाय दूध देती है तब तक तो ये दूहते हैं, जब वो दूध देना बंद कर देती है तो ये उसको चूनी खरी भूसा बंद कर देते हैं। उदाहरण हमको ले लीजिए। हम उनको पूर्वांचल में वोट दिलाए, उन्होंने मेहनत किया, सरकार बनी। अनुप्रिया पटेल ने दिलाया, सरकार बनी। 2 साल अनुप्रिया पटेल को वेटिंग में रखा, सरकार में नहीं शामिल किया। हम गए तो हमको झुंझुना थमा दिया, बोलो मत, हमके बोलूँगा, हिस्सेदारी के लिए लड़ूंगा, और लड़ता रहा। और लड़ते लड़ते जब देख लिया कि यहाँ सब के सब वही हैं तो हमने छोड़ दिया। फिर हमने अपने लोगों से, जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के लोग थे, उनसे मैंने बात करना शुरू किया। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग लड़ते हैं, हम लोग जाते हैं। तो ये लोग भी दिल्ली गए। जब वहाँ खबर हो गई अमित शाह को, मोदी को, कि अब तो पिछड़ा गोल बंद हो रहा है हम हक के लिए, तो मिलना बंद कर दिए वो लोग। अब मुख्यमंत्री से मंत्री न मिल पावे, ये कौन सा ताल्लुकात है? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को लिया जाए और केशव प्रसाद मौर्य को लिया जाए, हालांकि चलिए एक समाजवादी पार्टी की ओर जाते हैं तो कम से कम एक पार्टी की ओर तो बचे हैं केशव प्रसाद मौर्य। वो शिखंडी महाराज हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, समाज को धोखा दे चुके हैं। सच मामले में अगर धोखा दिया है कोई कुशवाहा, शाक्य, सैनी, माली को, पिछड़े समाज को, तो केशव मौर्य ने धोखा दिया। केशव मौर्य पूरे प्रदेश में घूम करके ये कहा कि हम सीएम बनने जा रहे हैं, आप लोग वोट दीजिए। तो बैकवर्ड को खुशी हुई कि हमको हमारा बैकवर्ड सीएम होगा, तो पूरा बैकवर्ड सीएम बनने के लिए वोट दिया। हुआ क्या? उत्तराखंड से लाया उत्तराखंडी, उसको बना दिया सीएम।
अब केशव को बना दिया शिखंडी, तो लटकल लो इधर चोप मार के। सवाल ये भी है कि कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो इस्तीफा का वजह है वो यही है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए ऊंचाहार सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन इसमें बीजेपी राजी नहीं थी। देखिए, जब वो साथ छोड़ दिए हैं तो कोई भी आरोप लगा सकते हैं। हम ही साथ छोड़े, साथ तो आरोप तो लगेंगे ना, क्योंकि अब तो महज आपका 1.5-2 महीने चुनाव का वक्त है। हम छोड़े थे, यही न कह रहे थे कि ये बार्गेनिंग कर रहे थे। लेकिन बताए, जैसे मोदी झूठ बोलते हैं, मोदी जी जैसे झूठ बोलते हैं, गंगा माई ने बुलाया है, काहे बुलाया ही नहीं बताया आज तक। 7.5 साल हो गया ना। कभी आपने टीवी पर भाषण में सुना कि गंगा माई ने हमको इस नाते बुलाया था? कभी बोला? नहीं बोला। ये वो लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की वो लोग हैं, ये स्वीट पॉइजन है। ऐसा जहर देते हैं, दलितों का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण प्राइवेट में करके खत्म कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन रेलवे में, डी ग्रुप में बड़े पैमाने पर लोग नौकरी पाते थे, प्राइवेट को दे दिया मोदी जी ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1932 में रिजर्वेशन दलितों को इस नाते दिया था, उनकी माली हालत ठीक होगी, ठीक हुई, उससे हो रही थी। 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को मिला, उसमें लागू रहता, वो सरकारी रहता तो लागू रहता, तो पिछड़ों को भी मिलता। 10% जो सवर्णों को मिला उनको भी मिलता, लेकिन प्राइवेट में कर दिया। ये स्वीट पॉइजन किसके लिए दे रहे हैं? इस बात को स्वामी प्रसाद मौर्य जानते हैं। इस बात को जितने पिछड़े समाज के नेता वहां जान रहे हैं, दलितों के नेता जान रहे हैं कि हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का डर दिखाकर रोके रखी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य पे आते हैं राजभर जी, क्योंकि सवाल मेरा उनके पे ही आज टिका हुआ है। क्या, क्योंकि आप सहयोगी दल हैं ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के, क्या कल तक तस्वीर हमें नजर दूसरी आएगी? स्वामी प्रसाद मौर्य साइकिल पे सवार नजर आ सकते हैं कल तक? हो गए हैं कि भी बाकी है? नहीं, अब तो औपचारिक रूप से हो जाए तब तो हो गया है सब। तो पहले ही मंत्रालय से इस्तीफा 2 महीना पहले मैंने बता दिया ना। तो अभी और लोगों को लाने वाले हैं क्या? आप 10 दिन वेट करिए। आज क्या तारीख है? क्योंकि आपसे ही मैंने इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था 150 विधायक और 3 की 4 मंत्रियों का आपने नाम रखा था। 1.5 दर्जन मंत्री। तो मतलब अभी कितने दिनों का इंतजार करना होगा? अभी तो ये झांकी है, अभी पूरा खेल बाकी है। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी को का साफ तौर पे कहना है अभी तो ये झांकी है, खेल अभी बाकी है। इससे ही आप तस्वीर को समझ सकते हैं। कैमरामैन के साथ में जय सिंह, जनता टीवी लखनऊ।